डिमांड हम करें 3 बिल वापस लेने की, ये बात कर रहे हैं पराली की। अरे भैया मुद्दे पर आओ ना, क्यों गुमराह कर रहे हो किसानों का, जनता को, दूसरे पब्लिक को। इनकी गोदी मीडिया दिखा देगी, देखिए सरकार ने बड़ा कदम लिया, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं देश को यार। बात पराली किसने कर दी भैया, बात 3 बिल की हो रही है। 3 बिल वापस कराओ। इन मोदी जी को शर्म नहीं आ रही गुमराह करते हुए जनता को। हम जो है इस जमीन को नहीं बोएंगे, हम 2 साल तक जमीन नहीं बोएंगे। और मोदी जी और अडानी जी जो है वे अपने गोदाम जो है वे भर के दिखा दें कैसे भरेंगे। 2 मिनट टाइम। हम जो है अपनी जमीन को जो है उपवास पर रखेंगे, हम कोई फसल नहीं बोएंगे। ये भारत का अन्नदाता है। उन्होंने टावर तोड़ दिया, वो सरकारी संपत्ति थी। ये जो खट्टर ने सड़कें खुदवा दी थी, ये इसके बाप की संपत्ति थी। ये जो ना जेसीबी लगाई, ये इसके बाप की संपत्ति थी। अब जो किसानों को रुकवाने के लिए फोर्स यहाँ लगाई हुई है पूरे देश की, ये इनके बाप की संपत्ति है। इनको तनख्वाह का बाप देता है, ये जनता देती है। ये किसका पैसा, टैक्स का भाई। ये बर्बादी टैक्स की, या वो बर्बादी ज्यादा बड़ी थी। निर्णय तो आपको लेना है ना। ये किसान अपनी सत्यता पे, दृढ़ विश्वास पे अड़ा पड़ा है और पड़ा रहेगा जब तक ये काले कानून, एमएसपी ये वापस नहीं होगी। किसान पीछे को कदम नहीं हटाएगा। उस कृषि मंत्री को भी मान लेंगे हम, इन्होंने सारे ऐसे भरे हुए हैं। कृषि मंत्री जिनका कृषि तो कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री बनाए तो जो अनपढ़ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं मैं प्याज नहीं खाती। भाई ऐसे देश चलाएंगे ये लोग, देश के नाम पे लूट मचा देते हैं। कुछ हुआ 100 रुपए। हालांकि यूपी बॉर्डर पे 2 किसान भाई जो हैं वो शहीद हो गए हैं। कुछ किसान भाई जो हैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से डटे हुए हैं और लगातार आते हैं, बातचीत करते हैं इनसे कि क्या कहना है इसको लेकर के। सर सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि किसान जो है लगातार जो है मौत के घाट उतर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा कड़ा निर्णय नहीं लिया जा रहा है जिससे जो किसान भाई जो हैं अपने आप को सेफ महसूस करें और घर की जाए। संजीव कुमार देशवाल, जिला मुजफ्फरनगर से आया हूँ मैं। 36 दिन हो चुके लगभग, और करीब जो है 45 किसान जो है हमारे में शहीद हो चुके हैं। इस ठंड में 1.1 की डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है, और इसमें किसान जो हैं 36 दिनों से लगातार जो है सरकार को जो है आगाह कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लें। और सबसे बड़ी इसमें सबसे विडम्बना ये है इस कानून में कि जो क्रॉप लोन है, KCC, वो जो है फसल पर जो है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो फसल पर ऋण भी लेंगी, तो जमीन हमारी होगी और ऋण जो है वे कंपनी लेंगी। इतनी भारी अनियमितता इस कानून में है कि इससे जो है भारत की कृषि जो है वो गुलाम हो जाएगी। तो मेरी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है कि वे हमारी 125 करोड़ जो जनता है, जो आम जनता है, उन्होंने उन्हें निर्वाचित किया है, और वे जो है आज कॉरपोरेट सेक्टर के खिलौना ना बने, वे भारत की जनता को न्याय दे। किसान जो यहाँ पड़े हुए हैं, अगर भारत की कृषि जो है गुलाम हो जाएगी तो भारत ही गुलाम हो जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है एक तरीके से। ठीक है सर, आज 4 तारीख का जो समय दिया गया है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं वार्तालाप के लिए? भाई समय इन्होंने पहले भी दिया था, अब 4 तारीख दे दी है। कुछ नहीं कहना, सीधी सी एक बात है जो पहले से आज तक आ रही है। आंदोलन के पहले दिन से जो बात थी वो आज भी वही रहेगी। 3 बिल है, तीनों अगर वापस होते हैं तो आंदोलन में वापसी होगी। अगर 3 बिल वापस नहीं होते तो आंदोलन जैसा इससे बढ़कर चलेगा, घटेगा नहीं। ये सरकार जो भी सोच रही होगी, परख रही है। मौसम सर्दी का है, लग रहा है सर्दी बढ़ रही है, लोग कम हो जाएंगे, गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। शहादतें हो रही हैं, नमन करता हूँ शहादतों को सबसे पहले तो। लेकिन शहादतों से किसान डरने वाला नहीं है, पीछे जाने वाला नहीं है। शहादतें बेशक होते रहे, युद्ध में शहादतें पहले भी हुई थी, अब भी हुई है। वीरों का देश था, वीरों का देश है और वीरों का रहेगा। ये किसान वो किसान है जिनसे भैया घर चलते हैं, देश चलता है, परिवार पलते हैं, आँख खुलती है इसका अन्न खाकर। आज सरकार चाह रही है कि इनको पीछे कर देगी, इनका पेट काट कर, इनका घर लूट कर सरकार चला लेंगे। इन्हें डूब कर मर जाना चाहिए सरकार को। किस किसान को धोखा दे रहे हो भाई? जिसका घर चलता है उसको धोखा देने की बात कर रहे हो। 4 तारीख आ जाए या अगली 4 आ जाए, 3 बिल वापस होते हैं तो किसान भाई कुछ सोचेंगे वापस जाने का, वरना किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, एक सवाल मैं आता हूँ सर आपके पास। एक सवाल है यहाँ पे, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये जो 2 चीज़ों पे मानने के लिए तैयार हुए हैं, पराली और बिजली को लेकर, कह रहे हैं कि हाथी निकल गई है, फिर पूंछ रह रहा है। उनका कहने का मतलब ये है कि बड़ा जो हमने इसमें समझौता किया है, हमने बड़े चीज़ों को तो हटा दिया है, छोटे मोटे चीज़ रह गए हैं। कैसे आप देखते हैं? जिन 2 चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो इन 3 बिलों में शामिल थे, वो 3 बिलों में शामिल नहीं थे। डिमांड हम करें 3 बिल वापस लेने की, ये बात कर रहे हैं पराली की। अरे भैया मुद्दे पर आओ ना, क्यों गुमराह कर रहे हो किसानों का, जनता को, दूसरे पब्लिक को। इनकी गोदी मीडिया दिखा देगी, देखिए सरकार ने बड़ा कदम लिया, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं देश को यार।
बात पराली किसने कर दी भैया? बात 3 बिल की हो रही है, 3 बिल वापस कराओ। इन मोदी जी को शर्म नहीं आ रही गुमराह करते हो जनता को? नोटबंदी के नाम पे इन्होंने गुमराह करा, जीएसटी के नाम पे इन्होंने गुमराह करा, रोजगार के नाम पे इन्होंने गुमराह करा, अब किसानों को बिल के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। बेशरम सरकार है ये, किसान गुमराह होने वाला नहीं है। 2 कदम हम पीछे हट रहे, 2 कदम आप हट जाइए। भाई मैंने पहले कहा 50 की बात कहाँ आ रही है यार? ये 2 कदम जो पीछे हटने की बात है तो बिल में है ही नहीं। पराली का कोई बिल में था ही नहीं इनका संशोधन का। हमारे जो डिमांड है वो 3 बिलों को लेकर है, वो वापस हो जाए। 50 का कोई मतलब ही नहीं है। बात 100% की है। 3 बिल वापस होंगे तो ये आंदोलन वापस होगा, नहीं नहीं होगा। ये सरकार को कान खोलकर समझ लेनी चाहिए। कृषि मंत्री जी कह रहे उस कृषि मंत्री को 3 फसलों के नाम भी पता है, नाम बता दे और दाम बता दे, उस कृषि मंत्री को भी मान लेंगे हम। इन्होंने सारे ऐसे भरे हुए हैं। कृषि मंत्री जिसका कृषि तो कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री बनाए तो जो अनपढ़ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं मैं प्याज नहीं खाती। भाई ऐसे देश चलाएंगे ये लोग? देश के नाम पे लूट मचा देते हैं। कुछ हुआ 100 रुपये, अभी फिलहाल में 100 रुपये इन्होंने सिलेंडर पर बढ़ा दिए, पता चला? ऐसे बीच का कैसे रास्ता निकले? बीच का कोई रास्ता नहीं है भैया, स्पष्ट है। बिल वापस होंगे तो आंदोलन वापस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। किसानों की बार बार जो है शहीद होने की खबरें सामने आ रही हैं बार बार। ऐसी स्थिति में जो है कितने ऐसे किसान भाइयों जो शहीद हो गए, लेकिन उधर से कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसके पीछे का क्या वजह हो सकता है? सरकार, जब हमारा आंदोलन चल रहा है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, सरकार की तो हमेशा यही इच्छा रही है कि इस आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। कभी शाहीन बाग बताया गया ऐसा, कभी पाकिस्तान बताया गया है इसको। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट देखे ना, इंटेलिजेंस तो गवर्नमेंट की यहीं पर है ना। टोटल इंटेलिजेंस इंडिया गवर्नमेंट की गाजीपुर बॉर्डर पे भी है, सिंधु बॉर्डर पे भी है और टिकरी बॉर्डर पे भी है। वो आगे देखे ना कि यहाँ आतंकवादी है, खालिस्तानी है या हिंदुस्तानी है या उनके वोटर हैं। ठीक है। अगर बताए तो कम से कम अगर फैसला अगर नहीं आता है आप लोगों के पक्ष में 4 तारीख को, फिर कैसे आंदोलन चलने वाला है? भाई साहब, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और जा रावण के घराज दियान बाती। जो आरएसएस की बात मेरे भाई कर रहे गए, इनके कर्म पहले भी ये थे। जब देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज लड़ते थे, ये आके जाके चुगली करते थे। आज पंचायत उस गांव में है, आज उस बाग में है। अंग्रेज आते और हमारे भाइयों को पकड़ के ले जाते, पिटाई करते, सजा देते, यातनाएं देते थे। ये वही गैंग है, ये वही षड्यंत्र है। ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये राष्ट्र के पक्के दुश्मन हैं। और इनको मैं तुमको बता रहा हूँ, ये ब्रह्म वाक्य है, इनका सफाया होना है। रावण के भी समर्थक थे, क्या दुष्ट नहीं होते हैं और राक्षस नहीं होते हैं? इनके अंधभक्त, इनके समर्थक, उनका भी सर्वनाश होगा। इनका तो होगा ही होगा। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। ये किसान अपनी सत्यता पे, दृढ़ विश्वास पे अड़ा पड़ा है और पड़ा रहेगा जब तक ये काले कानून एमएसपी ये वापस नहीं होगी। किसान पीछे को कदम नहीं हटाएगा। आंदोलन ठीक है, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहाँ ठीक है? जियो का टावर तोड़ा जा रहा है, उसका जवाब देखिए ये भी जालसाजी, ये भी साजिश इन हरामियों की है। यही इस कृत्य को कर रहे हैं और किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। किसान शांति, किसान देवता है। देवव्रती क्या होती है? खुद भूखा रहता है, दूसरे को खिलाता है। किसान आतंकवादी है? किसान आतंकवादी नहीं है, न किसान नुकसान किसी को दुख पहुंचाने वाला है। टावर वाली बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कह रहे हैं किसान भाई जो है टावर तोड़ रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। उनका जो मांग है, आंदोलन है, वो सरकार से, टावरों से क्या लेना देना है? देश में सबसे ज्यादा टैक्स या टोटल टैक्स जनता देती है, सरकार तो टैक्स नहीं देती ना। सरकार चलाने के लिए जनता टैक्स देती है। किसी आंदोलन में अभी बाबा कह रहे थे किसी और ने तोड़े, उनके पक्षपात तोड़े हैं, मैं उनको भी मान लूँ। उन्होंने टावर तोड़ दिया, वो सरकारी संपत्ति थी। ये जो खट्टर ने सड़कें खुदवा दी थी, ये इसके बाप की संपत्ति थी। ये जो ने जेसीबी लगाई, ये इसके बाप की संपत्ति थी। अब जो किसानों को रुकवाने के लिए फोर्स यहाँ लगाई हुई है पूरे देश की, ये इनके बाप की संपत्ति है। इनको तनख्वाह का बाप देता है, ये जनता देती है। ये किसका पैसा है? टैक्स का भाई। ये बर्बादी है टैक्स की, या वो बर्बादी ज़्यादा बड़ी थी? निर्णय तो आपको लेना है ना। टैक्स का नाम ले दो। टैक्स में क्या कहते हैं? आप टैक्स नहीं देते हो। अरे भैया ये बोतल है ना पानी की, इस पर भी लिखा हुआ है MRP, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। एक माचिस पे भी लिखा होता है MRP। हर बच्चा टैक्स देता है, जो बच्चा पैदा होता है वो भी टैक्स देता है। टैक्स तो हर कोई दे रहा है, जनता का पैसा है। सड़क खुदवा देना, जेसीबी को लगा देना, जो फोर्स की जरूरत नहीं उसको यहाँ पर लगा देना,
ये टैक्स की बर्बादी नहीं हो रही है। और टैक्स के नाम पे सबसे ज्यादा लूट कर जो अपने कार्यालय बना रहे हैं वो टैक्स की बर्बादी नहीं है, जो विधायक खरीदते हैं वो टैक्स की बर्बादी नहीं है। अगर 4 तारीख तक है, फिर से समय दिया गया है, अगर फिर से अगर कोई बातचीत नहीं बनती फिर कैसे आंदोलन चलेगा? बड़ा होगा भाई आंदोलन, घर से बच्चे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं। आंदोलन विकराल रूप लेगा और ये एक्शन का फैसला हमारी जो मेन कमेटी है, किसानों की बड़ी कमेटी, एक्शन का फैसला उनका होता है, वो हमारा राइट नहीं है। सात आंदोलन, सात सर वो वार्तालाप जो है बार बार विफल हो रही है, देखा जा रहा है। किसान भाई जो है ये कह रहे हैं, हमने पूछा, कह रहे हैं कि बहुत बड़ी हमने जीत हासिल कर ली है, किसान थोड़ा झुक गई है, और फिर 4 तारीख का समय दिया, कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो मेरे किसान दोस्त ने कहा, ये दोनों बिल पराली और बिजली हमारे इसमें नहीं थे। हाँ, ये तो बिना मतलब इनको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हमने वापस कर लिए। ये जजिया टैक्स लगा रहे थे किसानों पे पराली का। किसान साल में एक बार पराली जलाता है, ये चिमनियाँ जो है 12 महीने चलती हैं। तो ये हम तो 2.2% एनजीटी को तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी हरा देते, अगर हम लड़ते केस, तो तब भी हम क्या पराली का नहीं देते, जुर्माना हमने नहीं देना है। दूसरी बात ये है कि हम 4 तारीख नहीं देख रहे हैं, हमें पता है 4 तारीख को इन्होंने टरकाना है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से आपकी प्रेस को आज 26 तारीख तक का हम प्रोग्राम ऐलान करेंगे, 26 जनवरी तक का, 26 जनवरी तक के प्रोग्राम ऐलान होंगे। यानी कि हाँ, आंदोलन काफी लंबा चलने बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भरोसा नहीं, पूरी तैयारी है हमारी। 4 तारीख का भरोसा नहीं है सर। सर देखिए, किसान बहुत अन्नदाता है भारत का और सभी उसका भोजन करते हैं। आप पूछ रहे हैं कि आंदोलन की क्या शक्ल होगी। हम बिल्कुल हिंसात्मक हैं, सभी नागरिक हमारे अपने हैं, कोई भी हिंसात्मक कार्य के हम विरोधी हैं। जो हम अन्न उपजाते हैं हम नुकसान नहीं करते। हमारा एक बच्चा खेत में है तो एक जो है बॉर्डर पे वहाँ चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो हमारे पास, आप पूछ रहे हैं क्या होगा, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। हम जो है इस ज़मीन को नहीं बोएंगे, हम 2 साल तक ज़मीन नहीं बोएंगे। और मोदी जी और अडानी जी जो है वे अपने गोदाम जो है वे भर के दिखा दें कैसे भरेंगे। 2 मिनट टाइम। हम जो है अपनी ज़मीन को जो है उपवास पर रखेंगे, हम कोई फसल नहीं बोएंगे। ये भारत का अन्नदाता है। एक आपसे मैं खत्म करना चाहता हूँ, 2 शब्दों में आप खत्म कीजिएगा। पहले तो सरकार जो है पूरा मतलब टिक लगा करके बैठी हुई थी कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं, ना ही हम इसमें बिल को हटाने वाले हैं, ना ही इसमें संशोधन करेंगे। लेकिन जब आप लोगों ने आंदोलन किया तो संशोधन करने की बात आई है, और आप जो है पराली और बिजली को लेकर के पीछे हटे हैं। तो कैसे आपको लगता है कि जो आप लोगों का मेन मुद्दा जो है MSP वाला, क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ बातचीत करने के तैयार होगी? सरकार को ये मानना पड़ेगा, और मांग जायज़ है किसानों की, ये नाजायज नहीं है। इतिहास उठा के देख लो, ये सन 66-67 में ये कानून बनाया था। जब से ये खाली घोषणा है, इसको ये पक्का कानून बनाना पड़ेगा। क्यों किसान की हालत जो है, मैं कई दिन कह चुका हूँ कई चैनलों के माध्यम से, एक ही बाप के 4 बेटे हैं। एक नौकरी करता है, एक खेती करता है, एक बिजनेस करता है, एक नेतागिरी करता है, लफंगागिरी में रहता है। नेतागिरी लफंगागिरी बन गई है। हिंदुस्तान की नेतागिरी नहीं है। 5 वो चुनाव लड़े, उसे 5 पेंशन मिले। एक आदमी धरती में मेहनत करे, धरती माता की सेवा करे, उसको एक भी पेंशन नहीं है, वो नाम मात्र के लिए है, खाली घोषणा है। इसलिए ये मांग जो है MSP की, ये गारंटी कानून होगा और सरकार को मानना पड़ेगा। इंजीनियर इस किसान में ऐसे हैं, सरकार तो कहती है हम हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। इसमें बैक गियर डाल के गिरारी को ऐसा जॉइंट कर दिया जाएगा, ये याद करेगा।